माई सेल्फ मिसेज अलका तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। मेरे कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। मैं एमएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर नंबर 1 यूनिट 4 बोलना चाहती हूँ। इस यूनिट 4 का जो टॉपिक है एल्किल्स एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ स्ट्रक्चर, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जैसे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, मेटल एल्किल्स एंड एरिल्स। इसके अंतर्गत नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, रूट्स ऑफ सिंथेसिस। इसके अंतर्गत रूट्स ऑफ सिंथेसिस में हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 4, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 5, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 6, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 7, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ ग्रुप 8। स्टेबिलिटी के बारे में मैं बताना चाहूँगी। डिकम्पोजिशन पाथवे, और इसी के अंतर्गत आता है ऑर्गेनोकॉपर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स होते हैं। इसके अंतर्गत हमको जैसे यहाँ पर देखना है कि कंपाउंड्स है आयोनिक एंड कोवेलेंट, लोकेलाइज्ड एंड डीलोकेलाइज्ड बॉन्डिंग होती है बिटवीन वन और मोर कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल एंड ट्रांजिशन लेंथेनाइड एक्टिनाइड और मेन ग्रुप ऑफ मेटल एटम बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर आइदर डेरिवेटिव। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखना चाहेंगे कि हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स जो होते हैं डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं विथ मेटल एटम। इन दिस रेस्पेक्ट मेटल कार्बाइड्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल साइनाइड्स, मेटल कार्बोक्सिलेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। यहाँ पर हम लोग बताना चाहेंगे कि मेटल कार्बोनेट जो होता है एंड मेटल कार्बोक्सिलेट आर नॉट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड एज दे डू नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड। और यहाँ पर वाइल ऑल्दो metal carbides, metal cyanides have metal carbon bond, they are not organic compounds. As a matter of fact, organometallic chemistry functions as a bridge between organic and inorganic chemistry. In this unit we shall discuss nomenclature, types, classification, methods of preparation of alkyl and aryls and others. यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत ये रहता है कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर है नो व्हाट आर मेटल एल्किल्स और मेटल एरिल्स, अंडरस्टैंड हाउ दे आर नेम्ड, डिस्क्राइब्ड क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ एल्किल्स एंड एरिल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल, डिस्कस मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल, explain stability, decomposition pathway and characteristics reaction of transition metal hydrocarbons, discuss the importance of organic metallic compound. मेटल एल्किल्स एंड एरिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बताना चाहूँगी। कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स विथ एल्किल रेडिकल्स आर कॉल्ड मेटल एल्किल्स वाइल दोज विथ एरिल रेडिकल्स आर नोन एज मेटल एरिल्स। यहाँ पे बहुत से लोगों ने इसको सिंथेसाइज्ड किया था और इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो कंपाउंड हैं जिनके बारे में उनकी इंथैल्पी दी हुई है। जैसे कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इनकी इंथैल्पी दी जा रही है। यहाँ पर ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो होता है इसकी वैलेंसी भी देखी जाती है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे उसका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग जो होता है वर्नर्स एंड IUPAC रूल्स देखते हैं और इन दोनों सिस्टम से हम लोग जो होता है इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, जैसा जो पहला कंपाउंड होता है इसका नाम है डाईएथिल जिंक और सेकंड कंपाउंड का नाम है क्लोरो ट्राईमेथिल प्लेटिनम एट्सेट्रा। इसके आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स। तो क्लासिफिकेशन यहाँ पर होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। फर्स्ट है आयोनिक कंपाउंड, सेकंड है सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट, थर्ड है पाई बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो होता है एक्चुअल आयोनिक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज ब्लॉक एलिमेंट्स। और एल्किल और एरिल कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज एंड जिंक जो होते हैं ये आयोनिक प्रॉपर्टी के होते हैं। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जैसे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स है, इनमें सिंगल कार्बन एटम जो होता है आप लाइगेंड इज अटैच्ड होता है डायरेक्टली टू द मेटल विद सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में जो होता है यहाँ पर मेटल एटम जो होता है वो ऐसे लाइगेंड्स जिनमें पाई बॉन्ड होता है जैसे कार्बोनेट और RNC है जैसे, और बहुत सारे लाइगेंड्स हैं जिनके द्वारा अनसेचुरेटेड लाइगेंड्स हैं जिनके द्वारा जुड़ा रहता है। यहाँ पे स्टेबल सिग्मा बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स जो होते हैं जनरली फॉर्म्ड बाय मेटल्स हैविंग 18 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन सबशेल।
अब यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनो ट्रांजिशन मेटल एल्किल्स एंड एरिल्स। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से इसको टाइप्स बताया गया है। तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लाइगेंड्स प्रेजेंट दीज आर क्लासिफाइड एज होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक मेटल कार्बोनिल्स। होमोलेप्टिक MRN are those metal hydrocarbonyls in which all the organic groups on the metal atoms are same। और हेट्रोलेप्टिक यदि हम कहेंगे तो मेटल का हाइड्रोकार्बोनिल्स जो होता है इनमें ग्रुप अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम्स आर मोर देन वन टाइप। यहाँ पे बी होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइगेंड। यदि हम क्लासिफिकेशन देखें तो एल्किल ऑर्गेनोमेटलिक या एरिल ऑर्गेनोमेटलिक्स कहते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक्स विथ एल्किल रेडिकल्स आर मेटल एल्किल्स, और यहाँ पर जो होता है एरिल रेडिकल्स के साथ जो होता है मेटल एरिल्स कहलाता है। यहाँ पे कंपाउंड जो होता है सिमेट्रिकल होते हैं, अनसिमेट्रिकल होता है। और यहाँ पे थर्ड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम जो होता है यहाँ पर मोनोन्यूक्लियर, पॉलीन्यूक्लियर हम कह सकते हैं। पॉलीन्यूक्लियर के अंतर्गत जैसे बाई न्यूक्लियर से लेकर जितने भी ज़्यादा का होते हैं फिर उनका नाम दिया जाता है। रूट ऑफ सिंथेसिस, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रूट ऑफ सिंथेसिस में हम देखते हैं कि एज हैज़ बीन shown earlier, for a long time it was considered that alkyl and aryl derivatives of transition metals are highly unstable compared to their main group metal analog. Hence their preparation was a difficult task. Later it was known that its difficulty is not with the thermodynamic aspects but it is due to kinetic one, as in the metal alkyls have tendency to decompose through many suitable pathway, and most important one of these are beta hydrogen elimination. Thus during last 2 decades large number of alkyls and aryls are prepared। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनका, जैसे ये A और B एंड C टाइप का दिखाया जा रहा है। ये सब इसके स्ट्रक्चर हैं। इस फिगर में बाई एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। यहाँ पर हम आगे देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है यहाँ पर, और एडिशनल फैक्टर भी होते हैं यहाँ पर। जैसे आगे हम यदि हम देखें इसको तो इसके अंतर्गत हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर बहुत सारे डिकम्पोजिशन होता है थ्रू बीटा हाइड्रोजन पाथवे, जो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्रो एल्केन कॉम्प्लेक्स दिखता है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल एल्किल्स थ्रू बीटा हाइड्रोजन पाथवे होता है। ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट हाइड्राइडो एल्केन कॉम्प्लेक्स इन विच द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन have been increased. It therefore follows that if the coordination sites of the metal were already saturated by the presence of other ligands on the metal, then the formation of complex could be precluded. आगे हम यदि हम यहाँ पर देखें तो हमको पता चलेगा कि ये कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और इनका सिंथेसिस किया जाता है और स्टेबलाइजेशन किया जाता है। फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन, जैसे यूज़ ऑफ एल्किल रेडिकल्स विथ नो beta hydrogen, use of radicals like tertiary butyl and isopropyl having crowded beta hydrogen atoms in place of beta carbon, use of radicals, use of stabilizing agent, ये सब जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स आप ग्रुप 3 बनाते हैं, है ना, जो D1 मेटल के द्वारा बनता है। D1 मेटल मतलब यहाँ पर हम स्कैंडियम, यूट्रियम, लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स जो होते हैं के द्वारा बनते हैं। इसके बाद यदि हम आगे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम मेटल्स दिए हैं, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ है, उनके एल्किल एंड एरिल्स कंपाउंड दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर स्कैंडियम और यूट्रियम का दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से और हम इसको आगे देख सकते हैं। तो जैसे इस टेबल के पश्चात हमको दिखाई देता है कि यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स एक्टिनाइड्स है जो +4 वाला होता है, +5 वाला हैलाइड्स होता है, कार्बेनियन एक्सचेंज। यहाँ पर बहुत सारे फार्मूले हैं और एलिड सिंथेसिस है जिसके द्वारा हम बहुत सारे सिंथेसिस कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स आप ग्रुप 4 भी हम लोग बना सकते हैं। यदि हमको ग्रुप 4 वाला बनाना है तो ये D2 मेटल के द्वारा बनता है। D2 मेटल मीन्स +2 +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इनका।
और ये जो होते हैं D2 मेटल कहलाते हैं। और यहाँ पर जैसे D2 मेटल के अंतर्गत जैसे यहाँ पर टाइटेनियम है जिसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अलावा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिरकोनियम है। ये सब हम लोग इनके द्वारा इसको बना